मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम गांधी जी के आगे अगले विचार लेते हैं। कल तो हमने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचार लिए थे। आज हम उसी अगली कड़ी में उनके विचार देख रहे हैं कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया है। गांधी जी ने अपना एक आर्थिक विचार का सिद्धांत भी दिया है और उसी आर्थिक विचारों में उसका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रमुख रहा है, जिसको हम न्यासी के नाम से भी जानते हैं और जिसको हम प्रन्यास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ट्रस्टीशिप का आज से गांधी जी ने बहुत व्यापक रूप में लिया है। बताया है कि व्यक्ति का क्या है कि जो धन है, अतिरिक्त धन है, वो व्यक्ति को अपने स्वयं के आवश्यक पूर्ति करने के बाद समाज के हित में खर्च कर देना चाहिए। व्यक्ति को अपने पास तो सिर्फ उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जितनी की उसके जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, और शेष संपत्ति जो बच जाती है, रह जाती है, उस शेष संपत्ति को समाज के लिए दान कर देना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए और अपने आप को उस संपत्ति का मालिक समझना चाहिए, धरोहर का मालिक समझना चाहिए। तो ऐसे भाव गांधी जी व्यक्ति के हृदय में लाना चाह रहे हैं, व्यक्ति के हृदय को बदलना चाह रहे हैं, व्यक्ति को ये समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास जो अतिरिक्त धन है या आपके पास जो भी पूंजी है, संपत्ति है, जो भी धन रहा है, वह आपकी कोई निजी नहीं है। आपने कोई एक तरीका से किसी वस्तु को प्राप्त किया है तो वो इसी जीवन में और इसी पृथ्वी पर रहते हुए प्राप्त किया है। आप किसी संपत्ति को जन्म लेने से पूर्व यहाँ लेकर के नहीं आए थे। तो ऐसा गांधी जी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया है और बताया है कि व्यक्ति ने जो संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति का हमें समाज के उपयोग के लिए खर्च कर देना चाहिए, समाज की सेवा में खर्च कर देना चाहिए, गरीबों और जो निस्सहाय व्यक्ति है उनकी सहायता में खर्च कर देना चाहिए। इसी बात को लेकर के गांधी जी का जो सिद्धांत सामने आता है उसका नाम है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या प्रन्यास सिद्धांत, जो कि गांधी जी के आर्थिक विचारों से जुड़ा हुआ है। जो राष्ट्रपिता गांधी हैं, आपको पता है कि एक तरीका से इनका दृष्टिकोण ये रहा है कि व्यक्ति ने जो धन कमाया है वो समाज के लिए कमाया है एक तरीका से, और अपने पास तो बस कुछ जो सीमित संपत्ति है वो रखनी चाहिए और शेष का दान कर देना चाहिए। ऐसा गांधी जी का दृष्टिकोण रहा है। तो गांधी जी के आर्थिक विचारों में कई सारे विचार आ जाते हैं, जिसमें स्वदेशी की धारणा भी आ जाती है। स्वदेशी कि हमें विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए, दूसरे देश की वस्तुएं हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, अपने देश में बनी वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा गांधी जी का दृष्टिकोण है। आगे बात आती है समानता की, कि गांधी जी ने बताया है कि जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म का, जाति का, भाषा का, और ना ही कोई व्यवसाय का भी अंतर नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। वैसे पूर्ण समानता तो संभव है नहीं भाई। हम ये मान करके चलें कि भाई सबके पास धन संपत्ति, खेत, मकान, दुकान सब बराबर हो जाएं, ये तो कतई संभव नहीं है, ऐसा गांधी जी बता रहे हैं। तो गांधी जी ने ये बताया है कि भेदभाव तो हो सकता है लेकिन कम से कम भेदभाव होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा गांधी जी का दृष्टिकोण है। आगे गांधी जी का विचार है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से मतलब यहाँ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कार्य शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति या समुदाय के पास शक्तियां केंद्रित नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी एक जाति वर्ग विशेष के पास संपत्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए। संपत्ति और पद ये जो है वो विकेंद्रित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? विकेंद्रित होने चाहिए, बटे होने चाहिए। आगे है कायिक श्रम की बात आती है गांधी जी के विचारों में। कायिक श्रम, कायिक श्रम का मतलब शारीरिक श्रम। तो गांधी जी ने शारीरिक श्रम को ज्यादा महत्व दिया है, बौद्धिक श्रम की बजाय शारीरिक श्रम की बात कही है और बताया है कि व्यक्ति अपने शरीर की मेहनत से या अपनी जो बौद्धिक क्षमता से जो संपत्ति अर्जित करता है उस संपत्ति पर उसका स्वयं का स्वामित्व नहीं रहना चाहिए। उस संपत्ति पर उसका स्वामित्व वहां तक रहना चाहिए जहां तक उसके लिए जीवन की आवश्यक जो पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही उसका स्वामित्व रहना चाहिए। शेष संपत्ति को उसे दान कर देना चाहिए, ऐसा गांधी कह रहे हैं।
तो कायिक श्रम से मतलब कौन से श्रम से? शारीरिक श्रम से है, कि हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए। और शारीरिक श्रम की बात में आ जाता है कि जो व्यक्ति बिना श्रम किए या बिना मेहनत किए भोजन करता है, गांधी जी उसको चोर की संज्ञा देते हैं। क्या संज्ञा देते हैं? कि वो व्यक्ति चोर है जो बिना मेहनत के या बिना श्रम किए भोजन करता है। तो गांधी जी ने शारीरिक श्रम पर बहुत ज्यादा बल दिया है। साथ ही साथ व्यवसाय की समानता की बात भी गांधी कर रहे हैं कि व्यवसाय समान है। एक जो व्यक्ति, एक मान के चले जो बार्बर है, जो एक तरीका से ऐसा काम कर रहा है, और एक व्यक्ति जो क्या है कि जो मान के चले कारीगरी का काम कर रहा है, एक व्यक्ति इंजीनियर का काम कर रहा है, तो गांधी जी ने व्यवसाय को बराबर माना है। कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यवसाय करे, तो गांधी की दृष्टि में क्या है, सबका व्यवसाय बराबर है और सबके व्यवसाय की कीमत और महत्व भी बराबर है, ऐसा गांधी कह रहे हैं। तो व्यवसाय की समानता की बात कही है। एक बात गांधी जी की यहाँ औद्योगिकरण को लेकर के यहाँ बात सामने आती है कि गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ थे। यानी उस समय जो बड़े उद्योग थे जो अंग्रेजों के द्वारा लगाए जा रहे थे, औद्योगिकरण जो बड़े जो रेल उद्योग है, ये इनके तो खिलाफ नहीं थे वो, लेकिन जो ऐसे उद्योग जिनसे हमारा रोजगार छिन रहा था और जिनसे कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे थे, तो ऐसे उद्योगों के खिलाफ थे गांधी जी। तो गांधी जी का ये कहना था कि ऐसे बड़े उद्योग नहीं लगाए जाने चाहिए जिनसे लोगों के छोटे उद्योग या कुटीर उद्योग नष्ट होते हो। तो गांधी जी, ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी सभी प्रकार के उद्योगों के खिलाफ रहे हो। गांधी जी उस समय उनका जो दृष्टिकोण यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण होगा तो लोगों के रोजगार छिनेंगे, क्योंकि मशीनों का, कल कारखानों का युग है और मशीनों कल कारखानों के आने से जो काम हाथ से होता है वो कार्य नहीं हो पाएगा और व्यक्ति के रोजगार छिन जाएंगे, ऐसा गांधी जी का कहना है। तो गांधी जी बड़े कल कारखानों के विरोधी रहे हैं और गांधी जी ने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग धंधे लगाए जाने चाहिए, छोटे उद्योग धंधे लगाए जाने चाहिए और गांवों में उद्योग, छोटे उद्योग लगे ताकि गांव के लोगों को भी रोजगार मिल जाए, ऐसा उनका कहना है। तो छोटे और कुटीर उद्योगों के ज्यादा हिमायती और समर्थक गांधी रहे हैं। तो गांधी जी के दृष्टिकोण में जो हम बात कर रहे हैं कि गांधी जी ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण विचार ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ही है। ट्रस्टीशिप से मतलब यहाँ ये है कि व्यक्ति के पास जो धन है, अतिरिक्त धन, गांधी जी का यहाँ दृष्टिकोण ये रहा है कि व्यक्ति को ये आत्मबल होना चाहिए कि मेरे पास जो अतिरिक्त धन है वो स्वयं का नहीं है, वो मैंने इस समाज की भलाई के लिए कमाया है, तो समाज के लिए खर्च कर देना चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना है। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की बात कही है और गांधी जी ने हृदय परिवर्तन की भी बात कही है। गांधी जी पूंजीपतियों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास जो धन है वो गरीबों की मेहनत से कमाया गया धन है, इसलिए वो धन गरीबों की सेवा में ही खर्च कर देना चाहिए और आपको तो उस संपत्ति का एक तरीका से ट्रस्टी, धरोहर का मालिक बन करके रहना चाहिए। यह गांधी जी ने बताया है कि हृदय परिवर्तन करके संपत्ति को दान कर देना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं, गांधी जी ने उनके लिए अंतिम विकल्प के रूप में वर्ग संघर्ष की बात कही है। वर्ग संघर्ष से मतलब ये बताया है कि उस स्थिति में जो व्यक्ति स्वेच्छा से संपत्ति दान नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में उनसे संपत्ति छीन लेनी चाहिए और गरीबों में उसका वितरण कर देना चाहिए। लेकिन ये बात उन्होंने अंतिम विकल्प के रूप में कही है कि ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब कोई पूंजीपति का हृदय बदला नहीं जा सके या कोई पूंजीपति अपनी संपत्ति को दान नहीं कर रहा हो, तो ऐसा किया जाना चाहिए। अन्यथा ये जो संघर्ष की बात आ रही है, वर्ग संघर्ष की बात आ रही है, ये अच्छी नहीं है क्योंकि इससे हिंसा बढ़ती है, हिंसा पैदा होती है और गांधी जी हिंसा के खिलाफ रहे हैं। तो गांधी जी ने जो वर्ग संघर्ष की बात कही है वो एक अंतिम विकल्प के रूप में कही है कि अंतिम विकल्प होना चाहिए ये तो, और सामान्य दृष्टिकोण तो ये होना चाहिए कि पूंजीपतियों को ये समझाया जाना चाहिए कि उनके पास जो अतिरिक्त धन है वो उनका स्वयं का नहीं है, वो गरीबों की मेहनत से कमाया है, इसलिए गरीबों को ही दान कर देना चाहिए। ऐसे हृदय परिवर्तन की बात गांधी जी ने कही है। तो गांधी जी
क्या चाह रहे हैं, पूंजीपतियों का क्या है कि आत्मा को, हृदय को बदलना चाह रहे हैं। उनको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने पास उतनी संपत्ति रखें जितनी आवश्यक है, और से संपत्ति का क्या कर दें, दान कर दें, ऐसे गांधी जी ने कहा है। यह गांधी जी ने देखो एक बात कही है कि दान करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में क्या है कि बनी होती है, या प्रवृत्ति जन्मजात होती है एक तरीका से। यहाँ ईसो उपनिषद का भी उदाहरण गांधी जी ने दिया है, ईसो उपनिषद। और ये जो ट्रस्टीशिप की धारणा है, गांधी जी को ये धारणा या विचार इस उपनिषद से ही मिला है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को अतिरिक्त जो धन है वो दान कर देना चाहिए, या जीवन की जो कमाई है उस कमाई में से कुछ हिस्सा दान कर देना चाहिए। यह गांधी जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मान के चले एक रोज में 100 रुपये कमा रहा है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आधी संपत्ति यानी 50 रुपये का क्या है, दान कर दे। यहाँ गांधी जी उस बड़े पूंजीपति के लिए जिसके पास मान के चलो 1 करोड़ रुपए है, तो उस व्यक्ति के लिए गांधी जी का परामर्श रहा है कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी संपत्ति में से अपने पास मात्र 1% धन ही रखे, बाकी 99% जो धन है वो समाज की सेवा में खर्च कर देना चाहिए। ऐसा गांधी जी का दृष्टिकोण इस ट्रस्टीशिप के बारे में रहा है। तो बड़े पूंजीपति जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपनी संपत्ति समाज के लिए खर्च कर दें, और ऐसा गांधी जी हृदय परिवर्तन के माध्यम से करना चाह रहे हैं। और जिनका हृदय नहीं बदला जा सकता है उनसे गांधी जी जबरदस्ती धन छीनना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक अंतिम विकल्प है। जब उनका हृदय परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, या ऐसे जो पूंजीपति जो अपनी स्वेच्छा से संपत्ति का दान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है। वैसे ये तरीका हिंसा का है, जो कि एक अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जा सकता है। तो यहाँ क्या जाना हमने कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है, बताया है कि हमारे पास जो अतिरिक्त धन है या हमारे पास जो ज्यादा धन है वो हमें समाज की सेवा में खर्च कर देना चाहिए। अपने पास तो सिर्फ उतना ही धन और संपत्ति रखनी चाहिए जितनी कि हमारे जीवन के लिए या मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, और जो शेष संपत्ति रह जाती है उस शेष संपत्ति का हमें दान कर देना चाहिए, और अपने आप को उस संपत्ति का या संपत्ति का क्या मानना चाहिए, ट्रस्टी मानना चाहिए। तो जिस तरीका से ट्रस्ट होते हैं जो गरीबों के लिए सहायता के लिए सेवा के लिए चलाए जाते हैं, ऐसे ही गांधी जी का कहना है कि पूंजीपति लोगों को चाहिए कि वो ट्रस्ट के रूप में अपनी संपत्ति का क्या है, परित्याग कर दें। ऐसा गांधी जी का दृष्टिकोण रहा है, और ऐसा गांधी जी उनके हृदय परिवर्तन के माध्यम से करना चाहते हैं। तो ये गांधी जी के आर्थिक विचारों में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महत्वपूर्ण रहा है, जिसे हम परन्यास सिद्धांत या न्यासी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।